नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज हम आपको महाशिवरात्रि के इस अवसर पर लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे कनखल के एक ऐसे मंदिर पर जहां पर शिवलिंग खुद प्राकृतिक रूप से घटता और बढ़ता है। जी हाँ, चौंक गए ना आप? इसी तरीके से हम और हमारी टीम भी चौंक गई थी। इसकी जांच पड़ताल के लिए और इसके छुपे हुए कुछ दिलचस्प प्रश्नों को सुलझाने के लिए इस गुत्थी के बारे में क्या असल में वाकई ऐसा होता है, इसलिए जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं कनखल के तिलभांडेश्वर मंदिर पर। जी हाँ, ये सच है बिल्कुल। हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए वहां पर उपस्थित पंडित जी से भी संवाद किया और उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हम भौचक्के के रह गए और हम आपको भी यह सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके लिए हमारी संवाददाता खुद मंदिर पर गई और उन्होंने वहां पर उपस्थित आसपास के लोग और खुद पंडित जी से इस बारे में जानकारी ली और जो उनको जानकारी हासिल हुई यानी कि हमें, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल बेबाक वार्ता 108 पर। और देव भूमि है हमारी हरिद्वार की धरती, जहाँ पर साक्षात महादेव का वास है। साक्षात महादेव रहते हैं, माँ पार्वती के साथ रहते हैं। तिलभांडेश्वर महादेव, जिसकी महिमा का गुणगान करना मेरी जीवा के बस में नहीं है। और यह वह स्थान है जहाँ पर महादेव साक्षात रहते हैं और सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। महादेव की शरण में आज हम आए हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्यु मोक्षित मामृतात्। हर हर महादेव। और मेरे साथ हैं यहाँ के सेवक कह लीजिए, हमारे गुरु जी कह लीजिए, और हमारे 3 नदियों के, जैसे कि इनका नाम ही इतना सुंदर है, 3 नदियों का समागम है। क्योंकि महादेव सिर्फ गंगा जी ही नहीं पूजी जाती हैं, सभी जो भी हमारी पवित्र नदियां पूजी जाती, तो इनका नाम ही इतना सुंदर है। त्रिवेणी दास जी, श्री महंत त्रिवेणी दास जी के शरण में हम चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ की महिमा का क्या बखान है। और आज हम जानेंगे महादेव की महिमा। आइए गुणगान करते हैं। ओम नमो नारायण महादेव। कुछ इस स्थान के बारे में बताइए कि क्या यहाँ का महिमा है। यह स्थान प्राचीन काल से ही यहाँ विद्यमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि सती जी ने स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए राजा की दक्ष नगरी के ईशान कोर में बैठकर तपस्या किया था, जिससे पति के रूप में स्वयं ही भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था। तत्पश्चात एक कहावत है कि जब राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था, उस समय भगवान शिव का अपमान करने की वजह से भगवान शिव के गणों ने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था। उस समय सर्वप्रथम जब भगवान इस कनखल नगरी में आए थे, तो यहाँ से ही तिल करके वृद्धि को उन्होंने अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को वृद्धि की ओर बढ़ाया था। इसलिए इस स्थान का नाम तिलभांडेश्वर महादेव है। अर्थात जो कि एक तिल के चढ़ाने मात्र से भक्तों के मनोरूपी मनिच्छित फल को देने वाले हैं। और शुक्ल पक्ष में तिल बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में तिल घटते हैं। इसीलिए हजारों लोग देश के कोने कोने विदेशों से आकर यहाँ अपनी मन इच्छा हेतु एवं मन इच्छा की पूर्ति होने के पश्चात भगवान की आराधना के लिए नित्य आते रहते हैं। तो आपने जाना कि हमारे गुरुजी ने बताया कि सिर्फ तिल चढ़ाने से यहाँ पे सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और भक्त दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से यहाँ आते हैं। क्योंकि यह धरती सिर्फ यहाँ पर महादेव का स्थान ही नहीं, महादेव यहाँ पर कण कण में निवास करते हैं। हरिद्वार जहाँ पर उनके ससुराल भी है और यहाँ पर माँ पार्वती का निवास भी है। और आइए चलते हैं, महादेव के दर्शन कराते हैं। कि आराध्य विष्णु महालक्ष्मी के साथ यहाँ निवास करते हैं और जहाँ जहाँ भोले बाबा होते हैं वहाँ लक्ष्मी नारायण तो होते ही हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। और आइए गुरु जी से जानते हैं और दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण महादेव। आइए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हर हर महादेव की। बहुत सुंदर सुंदर। महाकाल जो चक्र को भेदने की शक्ति और किसी में नहीं है,
इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के शिव के शरण में आकर भगवान विष्णु का सुमिरन करता है, दोनों में अभेद्य समझता है, वो निरंतर मोक्ष का भागी बनता है। किसी कामना के साथ व्यक्ति शिव के दर्शन के पश्चात भगवान विष्णु जी के दर्शन करते हैं, जिससे कि भेद मिटाकर सब भेद से रहित होकर वह अपने अंतिम मोक्ष धाम को प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर दर्शन। और मैं भारतवासियों से कहना चाहूंगी कि देखिए, पूरा जीवन मनुष्य जो जन्म मिला है वो हमें भक्ति के लिए मिला है, और आप जब हरिद्वार आए तो तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें और अपने आप को कृतज्ञ करें। हर हर महादेव। बैठे हैं महादेव की यज्ञशाला में, और महादेव को वैसे तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। इतने भोले भंडारी हैं हमारे महादेव कि वो कहते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है वस्तु तो मुझे जल ही अर्पण कर दो, और जल से सुंदर मानने वाले हमारे महादेव। लेकिन फिर भी सत्य सनातन धर्म हिंदुत्व की पहचान है यज्ञ, और यज्ञ वायुमंडल को शुद्ध करता है। और आइए जानते हैं हम गुरुजी से कि कौन कौन सी सामग्री से महादेव को मनाया जा सकता है, और महादेव के यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री का हम उपयोग करते हैं। जी गुरुजी। किसी भी यज्ञ कार्य को संपन्न करने के लिए यज्ञ में किए जाने वाले अनुष्ठान के अनुरूप ही हवनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की यदि व्याधिनाशी रोग के नाश के कर्म करना हो तो वहां गिलोय से यज्ञ किया जाता है। किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना हो तो वहां कमलगट्टे से यज्ञ किया जाता है। किसी को अगर घर में पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना हो तो वहां पुत्र जिह्वा के बीज से यज्ञ किया जाता है। यदि किसी को पशुधन या स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना हो तो वहां बेल के फल से यज्ञ किया जाता है। व्यक्ति अपनी जिस भावना से आते हैं अपने कामना के अनुरूप ही यज्ञ में हवनी द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। मुख्यतया यज्ञ में तिल, जौ, चावल, शक्कर और घी का प्रयोग किया जाता है, जो कि संपूर्ण यज्ञ में ग्राही है, और सभी देवताओं को उससे यजन किया जाता है, क्योंकि यज्ञ ही देवताओं का मोह है। शास्त्र कहता है कि यज्ञ में दी हुई आहुति सीधे भगवान को दिया जाने वाला ग्रास होता है। इसीलिए किसी भी अनुष्ठान के पश्चात यज्ञ करके ही उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की जाती है, जिससे कि उस कर्म को कर्माराध्य के सामने समर्पित किया जा सके और भक्त अपने कर्म फल को प्राप्त कर अपने सच की रक्षा कर सके। बहुत सुंदर। तो आपने जाना कि यज्ञ एकमात्र ऐसा साधन है कि जिसमें हम अपना भोजन, अपनी भावनाओं को साक्षात डायरेक्ट हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। और आइए करते हैं थोड़ा सा यज्ञ, थोड़ी सी आहुति। जैसा कि आपने देखा, बेबाक वार्ता 108 की संवाददाता ने खुद जाकर शिवजी पर जलाभिषेक किया और इसी के साथ ही यह गुत्थी, यह रहस्य आपके सामने प्रस्तुत किया और लोगों से, वहाँ के पंडितों से इस बारे में जानकारी ली। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेबाक वार्ता 108 पर। जय भोलेनाथ।